दिल्ली से यूपी तक बारिश, उत्तर भारत में बेदर्द होगा मौसम, आ गया भीषण ठंड का अपडेट। उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है और ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे जीवन सामान्य से कहीं ज्यादा कठिन हो चुका है। इस दौरान क्रिसमस के बाद दिल्ली में बारिश का अनुमान है और इससे ठंड की मार और भी अधिक बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे में हल्की बारिश हो सकती है, जो ठंड के मौसम को और अधिक तीव्र बनाएगी। उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर की ठिठुरन ने सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह वक्त केवल सर्दी के लिए ही नहीं, बल्कि परेशानियों के कई रूपों का समय भी बन चुका है। बहुतों के लिए इस समय को सबसे कठिन और चैलेंजिंग माना जा रहा है, क्योंकि न केवल ठंड बढ़ रही है, बल्कि जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी इसका गहरा असर हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार की सुबह हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी छा सकता है। यह न केवल ठंड को और बढ़ाएगा, बल्कि दिन की रोशनी भी मध्यम कर देगा। ठंडी हवाएं और कोहरे की धुंध में लोग अपने काम पर निकलने के लिए तैयार होते हैं, तो उन्हें सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति का जहां उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। और फिर 24 और 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान है। दिल्ली में 26 से 28 दिसंबर तक बारिश हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश की संभावना 27 दिसंबर को बताई जा रही है। यह बारिश और ठंड का मेल दिल्लीवासियों के लिए एक और चुनौती बन सकता है। घरों से बाहर निकलते ही हवा की ठंडक और सड़कें पानी से भरी हुई मिल सकती है, जो दिन प्रतिदिन की यात्रा को और भी कठिन बना देती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हालात काफी जटिल हो गए हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच और अन्य कई जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है। यह कोहरा दृश्यता को इतना कम कर देता है कि लोग चलते हुए भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है और 24 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड की स्थिति और भी अधिक सर्द हो सकती है। कोहरे और बारिश का यह समय हर किसी के लिए एक कठिन परीक्षा की तरह होता है, जहां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की गतिविधियों को पूरा करना भी एक चुनौती बन जाता है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में, घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह के समय कोहरे की सफेद चादर के बीच गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दे रहे होते हैं, जैसे हर किसी को एक दूसरे से संपर्क साधने की जद्दोजहद करनी पड़ रही हो। इसके अलावा उत्तराखंड में भीषण ठंड का सामना हो रहा है, जहां पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और अल्मोड़ा में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। यहाँ की सर्दी इतनी तीव्र है कि वहाँ के लोग घरों में ही दुबके रहते हैं, ताकि इस ठंडी हवाओं से बच सकें। बर्फबारी के कारण सड़कें भी जाम हो सकती है और यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। इस ठंड के मौसम में वहाँ के लोग गर्म कपड़ों में लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी ठंडी हवाओं का असर महसूस होता है। ठंड का यह दौर, खासकर पर्वतीय इलाकों में, एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि यहाँ की सड़कें और यातायात व्यवस्था भी बर्फबारी के कारण प्रभावित होती है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आज कई इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। 25 से 26 दिसंबर तक यहाँ का मौसम वैसे ही खराब रहने की उम्मीद है। ओले गिरने से जहाँ एक ओर फसलों को नुकसान हो सकता है, वहीं ठंड की लहर भी लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर करेगी। ओले गिरते ही सड़कें फिसलने लगती है और गाड़ियों के लिए आवाजाही करना मुश्किल हो जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है और अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड का दौर जारी रह सकता है। यह मौसम अब केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह उस इलाके के निवासियों के लिए एक परीक्षण बन गया है, जहां जीवन के सबसे सामान्य कार्य भी अधिक मुश्किल हो गए हैं। 25 दिसंबर के बाद हल्की बारिश की संभावना मध्य प्रदेश में जताई जा रही है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है। जब एक ओर बारिश हो रही होगी, तो दूसरी ओर ठंडी हवाएं और कोहरा वातावरण में घुलकर सर्दी की तीव्रता को और बढ़ा देंगे। मंगलवार को इटावा, औरिया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी और चित्रकूट में 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। इन सभी स्थानों पर ठंड और कोहरे के साथ साथ बारिश का असर जीवन की गति को रोकने जैसा होगा। जीवन की सामान्य गति में कोई विघ्न नहीं आए, इसके लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर जाने से पहले मौसम की रिपोर्ट जरूर चेक करते हैं, ताकि ठंड का सामना करते हुए उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यूपी के 25 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जैसे क्षेत्रों में इस घने कोहरे से लोग बेहद प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही बारिश की संभावना भी है, जिससे ठंड का असर और भी बढ़ जाएगा। यह समय हर किसी के लिए एक विशेष चुनौती का वक्त है और लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस ठंडी के मौसम में अपनी दिनचर्या को थोड़ा बेहतर बना सकें। इस मौसम ने उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में जीवन की सामान्य गतिविधियों को कठिन बना दिया है। लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़े पहनकर हीटर चलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठंड का प्रकोप इतनी ज्यादा है कि कई बार घरों के भीतर भी इसकी गिरफ्त में लोग आ जाते हैं। और फिर भी इस ठंड का मुकाबला करने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी की द्रुत गति